दोस्तों नमस्कार। बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले। डॉक्टर सांगवान ने न्यू टाउनशिप का मसला उठाया। दरअसल उत्तर प्रदेश में मेरठ समेत कई शहरों में नई टाउनशिप डेवलप की जा रही हैं और इसके लिए जो जमीन खरीदी जा रही है उसकी प्रक्रिया विकास प्राधिकरणों और किसानों के बीच संपन्न हो रही है। किसान विकास प्राधिकरणों के नाम अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को जमीन देने पर आयकर अधिनियम के तहत 20% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। अगर ये जमीन अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 11 के अंतर्गत संपन्न होती है प्रक्रिया, तो किसानों को किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 या धारा 11 के अंतर्गत अगर जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन होता और इसके बाद किसानों से जमीन ली जाती तो किसानों को का जो ये पैसा है जो मुआवजे के रूप में उन्हें मिलता, ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। लेकिन ऐसा न करके विकास प्राधिकरण किसानों से सीधे जमीन खरीद रहे हैं। डॉक्टर सांगवान ने यही सवाल केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने उठाया है और उन्होंने कहा है कि टाउनशिप बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट 50% पैसा दे रही है। 50% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है, 50% डेवलपमेंट अथॉरिटीज का है और जमीन सरकार ही खरीद रही है। लेकिन सही नियमों का पालन नहीं हो रहा, जिससे किसानों को 20% धनराशि इनकम टैक्स के रूप में देनी पड़ रही है। उन्होंने ये मांग उठाई है वित्त मंत्री से कि जमीन अधिग्रहण की पुरानी प्रक्रिया के तहत ही, जिसमें धारा 4 का नोटिफिकेशन हो या भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 11 के तहत नोटिफिकेशन हो, और तब अधिग्रहण किया जाए इस जमीन का, तो किसानों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखते हैं सरकार किसानों की ये मांग मानती है कि नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा।